नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मेंटेनेंस केस पर एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। जबलपुर के फैमिली कोर्ट का मामला है, जिसमें कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहते हुए फैसला सुनाया है पति के हक में कि बेवजह पति से अलग रहने वाली पत्नी पति के साथ तालमेल बिठाकर ना रहने वाली, समझौता करके ना रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। और इस आदेश के साथ कोर्ट द्वारा पति के हक में फैसला सुनाया गया। तो चलिए डिटेल में जानते हैं क्या था पूरा मामला और किस तरह के केस में ये जजमेंट देते हुए पति के हक में कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। अधिकतर मामलों में ये होता है कि महिलाएं जब भी मेंटेनेंस का क्लेम करती हैं तो उन्हें लोअर कोर्ट से बहुत ही आसानी से मेंटेनेंस का और इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है। पति को अगर मेंटेनेंस देने से बचना है या उसे अपने हक में फैसला पाना है तो उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भागना पड़ता है, उसके बाद ही पति के हक में फैसला हो पाता है। लेकिन ये जजमेंट पतियों के लिए बहुत ही लैंडमार्क है, क्योंकि यहाँ पर लोअर कोर्ट से ही, फैमिली कोर्ट से ही पति के हक में फैसला हो गया, ये कहते हुए कि इस तरह की पत्नी जो पति के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है और उसके साथ सुलह समझौता करके रहने को तैयार नहीं है, सिर्फ उसका मकसद मेंटेनेंस पाना ही है, ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। ऐसा कहते हुए मेंटेनेंस की याचिका जो पत्नी की थी वो खारिज कर दी गई। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट से या फैमिली कोर्ट से पत्नियों को मेंटेनेंस देने से मना किया जाए। उन्हीं में से एक जजमेंट ये भी है जो पतियों की टेंशन काफी हद तक कम कर देगा मेंटेनेंस केस को लेकर, क्योंकि अधिकतर केसेज में यही होता है कि पत्नियों का ये रवैया रहता है कि विवाद हुआ और बहुत सारे केसेस पति के ऊपर कर दो, अलग रहने लगो और मेंटेनेंस और एलिमनी की मांग करो पति से, ना साथ रहना है ना तलाक देना है और मेंटेनेंस लेते रहना है। ये बहुत ही आम सी बात हो गई है अधिकतर मामलों में। लेकिन इस मामले में पत्नी के इसी रवैये की वजह से कोर्ट का रुख जो है वो पति के हक में हो गया और उसे मेंटेनेंस मिला ही नहीं। अब तक के जो भी जजमेंट बेस वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें यही रहा है कि पत्नी ने जैसे ही मेंटेनेंस का आदेश मेंटेनेंस की मांग की है लोअर कोर्ट से, आसानी उन्हें इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस का आदेश हो गया है। उसके बाद पति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाता रहा है। पतियों के हक में लोअर कोर्ट से फैसला तभी हो पाया है जब उसने ये साबित कर दिया है कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में है या अच्छा खासा कमा रही है या पति से ज्यादा कमा रही है या इक्वल लाइफ मेंटेन कर रही है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, वर्तमान में ही उसने जॉब नहीं किया। जब इस सब तरह के फैक्ट्स पति रखता है कोर्ट के समक्ष तो उसके हक में कहीं जाकर सुनवाई हो पाती है लोअर कोर्ट से। लेकिन इस मामले में फैमिली कोर्ट ने सारे तर्कों को, फैक्ट्स को देखते हुए ये पाया कि पति कोऑपरेट करने को भी तैयार है, पत्नी को रखने को भी तैयार है और सुलह समझौता करने को भी तैयार है, क्योंकि शुरुआती दौर में जैसा हर मामले में होता है इसमें भी हुआ कि पति पत्नी के बीच में जब विवाद होता है या मामला पुलिस कोर्ट में पहुंचता है तो सबसे पहले ऐसे में मीडिएशन कराकर मामले को सेटल करके खत्म करने का ही प्रयास किया जाता है, चाहे वो पुलिस हो या कोर्ट हो। दोनों जगह पर जब लड़ाई झगड़े होकर शुरुआत होते हैं पारिवारिक विवाद के तो सबसे पहले वो मीडिएशन में ही भेजा जाता है मामला और उसे दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है, जो भी विवाद है, उसे समझा बुझाकर सेटल करने की ही कोशिश की जाती है। लेकिन जब मामला सेटलमेंट से नहीं बनता है तब उनका मामला आगे कानूनी प्रक्रिया में जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ था कि जब पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ, पत्नी ने मेंटेनेंस क्लेम किया, पति तो मीडिएशन कराया गया। कोर्ट प्रोसीडिंग में भी जब बात सामने रखी गई कि पत्नी पति के साथ रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती, पत्नी ने साफ मना कर दिया। पति रखने को तैयार है, पति कोऑपरेट करने को तैयार है, पति उसकी बातें मानने को भी तैयार है, लेकिन पत्नी को कुछ नहीं सुनना है, ना उन्हें सोचना है इस बारे में कि उन्हें पति के साथ रहना है, उसके घर जाना है, उन्हें तो बस मेंटेनेंस चाहिए। तो अगर इस तरह का मामला आपका है तो ये आर्टिकल, ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्नी का इस तरह का रवैया अगर है तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। इस तरह के मामले में संबंधित मामले में पति का कहना था कि उनकी पत्नी ने 15 दिसंबर 2020 को घर छोड़ा। उसके बाद पति ने लीगल नोटिस भेजा था अपनी पत्नी को और उसके बाद उनकी पत्नी ने उनसे मेंटेनेंस, उन पर केस कर दिया और मेंटेनेंस की मांग की। कोर्ट ने जब समझौता कराने का प्रयास किया तो पत्नी का रवैया वहां पर ऐसा था, उनकी इच्छा नहीं थी
पति के साथ रहने की, उन्हें सिर्फ अपने पति से मेंटेनेंस चाहिए था। जिस पर कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया पति के हक में कि कोई भी ऐसी पत्नी जो विकल्प होने के बाद भी पति के साथ समझौता करने के लिए, साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, अनिच्छा जाहिर करती है, विकल्प उसके पास है कि वो एक मौका मिल रहा है उसे अपने पति के साथ रहने का, उसके साथ अपना घर बसाने का, उसके बाद भी उसे घर बसाने में, पति के साथ रहने में, अपना वैवाहिक जीवन फिर से स्थापित करने में कोई रुचि नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, उसे सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए। जो इस तरह की पत्नी अनिच्छा रखेगी अपने पति के साथ रहने में, अपना वैवाहिक घर बसाने में, मोटिव सिर्फ मेंटेनेंस पाना होगा, ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। इस मामले में साफ साफ कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है। तो अब पत्नियों को भी सावधान रहने की जरूरत है और पतियों के लिए तो ये विकल्प बहुत अच्छा हो गया है। पत्नियां अगर सिर्फ मेंटेनेंस लेने के पर्पज से मामला दर्ज कराती हैं, पति के साथ कोऑपरेट करके रहना नहीं चाहती और तालमेल बिठाकर अपना वैवाहिक जीवन बनाकर नहीं रखना चाहती हैं, वैसी पत्नियों को अब धीरे धीरे कोर्ट से मेंटेनेंस का आदेश होना बंद होता जा रहा है। इससे पहले भी कई वीडियोस मैंने बनाई है जिसमें यही हुआ है कि पत्नी कमाती नहीं थी, हाउसवाइफ थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उसके बाद भी सिर्फ यही वजह थी कि उन्हें अपने घर में रहना नहीं था, बेवजह ही रह रही थी, पति ससुराल वालों की कोई गलती नहीं थी। तो अगर इस सब तरह का आपका केस है तो आप अननेसेसरी कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, अपना घर बर्बाद कर रही हैं, आपको मेंटेनेंस का आदेश नहीं मिलेगा। किसी के बहकावे में आकर अपना घर बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। और मेंटेनेंस अगर बेवजह मांगेंगी, बेवजह पति पर आरोप लगाएंगी या सिर्फ मेंटेनेंस पाने के लिए, पति की कोई गलती नहीं है, ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है, सिर्फ आपको ये चाहिए कि अलग रहना है, अपनी मर्जी से जीवन जीना है, भैया तो कमा के जीना होगा अपनी मर्जी से जीवन। पति के पैसों पर नहीं जी सकती हैं आप, क्योंकि अब इस तरह के मेंटेनेंस के आदेश होने बंद होते जा रहे हैं और अब इस तरह की पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये फैमिली कोर्ट का जो जजमेंट है। अब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आपने बहुत जजमेंट सुने होंगे जो पति के हक में रहे हैं, लेकिन ये फैमिली कोर्ट का जजमेंट पति के फेवर में होना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और बहुत बड़ा सबक है उन महिलाओं के लिए जो सिर्फ आरोप लगाकर या बेवजह घर छोड़ती हैं और मेंटेनेंस की मांग करती हैं। अगर आपके साथ हिंसा हुई है, प्रताड़ित किया गया है, आपके ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, आपके साथ आपका वहां रहना मुश्किल है, आपके पास सबूत हैं, आप सच में ससुराल वालों ने आपके साथ गलत किया है, आप कमाने में सक्षम नहीं हैं, आपके साथ आप ससुराल में नहीं रह सकती, उसके पर्याप्त ग्राउंड है आपके पास कि क्यों नहीं रहना चाहती, तो आपको कोर्ट मेंटेनेंस जरूर दिलाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस का कानून ऐसी महिलाओं के लिए ही बना है। लेकिन बेवजह झूठे आरोप लगाकर केस करने वाले और सिर्फ पति से मेंटेनेंस लेने के लिए शादी करने वाले लोग अब सावधान हो जाएं, अब ये सब नहीं चलने वाला है। तो आशा करती हूँ ये जजमेंट पति और पत्नी दोनों के लिए यूजफुल होगा। अगर जजमेंट यूजफुल लगा है तो और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। जजमेंट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको पढ़ने, इस वीडियो को सुनने के बाद, आर्टिकल को पढ़ने के बाद अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई सवाल आता है तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।